जय माँ बगलामुखी। तो आज हम हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ तंत्र मंत्र भूत बाधा को खत्म करने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, कोर्ट कचहरी या चुनाव में जीत प्राप्त करने, नौकरी और धन का वैभव प्राप्त करने के लिए एक चमत्कारिक हवन किया जाता है। जी हाँ, आज हम हैं माँ बगलामुखी के मंदिर नलखेड़ा मध्य प्रदेश में, जहाँ जगत का कल्याण करने वाली अत्यंत दयालु जगत जननी माँ बगलामुखी साक्षात विराजमान हैं। मान्यता है कि यहाँ माँ बगलामुखी के दर्शन मात्र से ही भक्त के जीवन में आई सारी अशुभ चीजें दूर हो जाती हैं। भक्त का जीवन आनंदमय और धन्य धान से भर जाता है। तो चलिए आज हम आपको माँ बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा के बारे में सारी जानकारी देते हैं। बगलामुखी देवी जो है तंत्र की अधिष्ठात्री देवी है। 10 महाविद्या होती है जिसमें से अष्टम महाविद्या बगलामुखी को कहा जाता है। एक श्लोक है, काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्ध विद्या च मातंगी कमलात्मिका। माँ बगलामुखी 10 महाविद्या में से अष्टम महाविद्या बगलामुखी को कहा जाता है। माँ बगलामुखी का यह मंदिर मध्य प्रदेश के नलखेड़ा में स्थित है, जो कि उज्जैन शहर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आप आसानी से बस से पहुंच सकते हैं। माँ बगलामुखी अत्यंत चमत्कारिक हैं। माँ बगलामुखी की उत्पत्ति के विषय में माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर में तपस्या करके माँ बगलामुखी की उत्पत्ति की। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं देवी हैं। भगवान विष्णु के हरिद्रा नामक सरोवर में तपस्या के दौरान एक अत्यंत प्रलयकारी तूफान आया, तो माँ बगलामुखी स्वयं प्रकट हुई और उस तूफान का नाश किया, साथ ही साथ समस्त सृष्टि को भी बचाया। क्योंकि हरिद्रा सरोवर के पानी का रंग हल्दी जैसा पीला था, इसलिए माँ बगलामुखी को पीताम्बरा भी कहा जाता है। स्क्रीन पर दिख रही माता ही माँ बगलामुखी हैं, जो कि 3 मुखों वाली त्रिशक्ति रूपी हैं, जिसमें बीच का मुख माँ बगलामुखी का है। दाएं और बाएं माँ महालक्ष्मी और माँ सरस्वती हैं। माँ बगलामुखी यहाँ त्रिशक्ति के रूप में विराजमान है। बीच में बगलामुखी, दाएं महालक्ष्मी और बाएं माँ सरस्वती माता विराजमान है। भगवती माँ बगलामुखी हमारे सारे शत्रुओं का, सारी बाधाओं का निवारण करती है। माँ लक्ष्मी हमें धन की प्राप्ति करवाती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी को का भी यहाँ पे पूजन किया जाता है। माँ सरस्वती हमें बुद्धि प्रदान करती है और बगलामुखी को तो वाक सिद्धि की देवी भी कहा जाता है, जो हमें वाक सिद्धि प्रदान करती है और सर्व गुण संपन्न करती है। माता जी सभी कार्य यहाँ पे सिद्ध होते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर को अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने बनवाया था। पांडवों ने माँ बगलामुखी की आराधना की, शत्रुओं से मुक्ति पाई और खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। माँ बगलामुखी मंदिर जो वो स्वयं प्राचीन, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। माँ बगलामुखी मंदिर में जो पांडवों ने आकर के यहाँ पे तपस्या की थी और विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया था। सबसे पहले यहाँ पे पांडव आए थे, उन्होंने हवन पूजन वगैरह कर करके और भगवती का आशीर्वाद प्राप्त किया और कौरवों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। तभी से ये प्रथा यहाँ पे चली आ रही है। माँ बगलामुखी अत्यंत शक्तिशाली देवी हैं। तभी भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की आराधना की, पूजा अर्चना की। तभी भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त कर सके। माँ बगलामुखी माता पार्वती का उग्र स्वरूप मानी जाती हैं, जो कि भोग और मोक्ष दोनों देती हैं। माँ बगलामुखी इतनी शक्तिशाली हैं कि पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर भी माँ बगलामुखी का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। माँ बगलामुखी का यह मंदिर लखुंदर नदी के किनारे बना है। लखुंदर नदी को प्राचीन समय में लक्ष्मणा के नाम से भी जाना जाता था, जिसके किनारे कई संतों की समाधियां बनी हैं। ये वही संत हैं जो कि प्राचीन समय में माँ बगलामुखी की सेवा और आराधना किया करते थे। मंदिर जो है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर जी पांडवों ने आके तपस्या की थी जी और विजय श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया था जी। भगवान युधिष्ठिर और अर्जुन ने यहाँ पे माँ की जो स्थापना की थी और यहाँ पे उन्होंने तपस्या की और विजय श्री का उनको आशीर्वाद प्राप्त किया। ये नदी तो पूर्व से ही यहाँ पे प्रवाहित हो रही है जी। इधर भी जो सिद्ध संत हैं जो यहाँ पे तपस्या कर चुके हैं, उनकी अनेक समाधि यहाँ पे स्थित है।
अच्छा। मंदिर प्रांगण में एक शिव मंदिर तो एक प्राचीन संत की समाधि पर बना है। यह एक दुर्लभ और दर्शनीय मंदिर है। मंदिर गर्भगृह के बाहर एक कछुआ माँ बगलामुखी की तरफ मुंह करके खड़ा है। यहाँ कछुआ की उपस्थिति यह दर्शाती है कि प्राचीन समय में यहाँ बलि दी जाया करती थी। मंदिर गर्भगृह में साक्षात माँ बगलामुखी विराजमान है। त्रिमुखी माँ बगलामुखी हर संकट, हर कष्ट, हर बाधा को जड़ मूल से नष्ट करने वाली हैं। जगत जननी, जन कल्याणी, शत्रुनाशनी माँ बगलामुखी को मेरा सत सत प्रणाम है। माँ बगलामुखी मंदिर प्रांगण में ही श्री राम भक्त हनुमान जी का मंदिर भी है। साथ ही साथ यहाँ मंदिर प्रांगण में श्री राधा कृष्ण जी के भी दर्शन हो जाएंगे। माँ बगलामुखी मंदिर प्रांगण में एक अन्य अति विशिष्ट मंदिर भी है, बाबा काल भैरव का मंदिर। बाबा काल भैरव पूरे मंदिर क्षेत्र के रक्षक हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति बाबा काल भैरव के होते हुए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। जय हो काल भैरव बाबा की। अब हम चलते हैं एक अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माँ बगलामुखी यज्ञशाला में, जहाँ मनुष्य की सारी परेशानियों के नाश करने हेतु हवन और अनुष्ठान कराए जाते हैं। जो हवन यज्ञशाला है, यहाँ पे मेन यज्ञशाला, वहाँ पर अपन आ गए। चलिए ये यज्ञशाला है, यहाँ पे नित्य हवन पूजन चलते रहते हैं। माना जाता है कि माँ बगलामुखी का अनुष्ठान प्रायः तांत्रिक प्रकृति के होते हैं, जो कि मुख्यतः अष्टमी और अमावस्या के दिन कराए जाते हैं, क्योंकि ये समय तांत्रिक क्रियाओं के लिए शुभ माने जाते हैं। परंतु प्रायः मंदिर में हर रोज हवन होते हैं, दिन में भी और रात में भी। माँ बगलामुखी की पूजा और हवन से ज्ञात और अज्ञात सभी शत्रुओं का नाश होता है, और तो और कोर्ट कचहरी तथा अदालत के सभी मामलों में विजय प्राप्त होती है। यहाँ मंदिर में हवन करने से मानसिक शांति मिलती है, जीवन आत्मविश्वास से भर जाता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। वैसे भी हिंदू धर्म में पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्य हवन के बिना अधूरे माने जाते हैं। माँ बगलामुखी मंदिर में बड़े ही नियम पूर्वक और विधि पूर्वक हवन कराए जाते हैं। ये विशेष करके तंत्र स्थली भगवती बगलामुखी की मानी जाती है। तंत्र स्थली में ऐसा है कि यहाँ पे तंत्रोक्त प्रकार से अपन ने हवन किया है हमने। इसमें अनेक प्रकार के फायदे होते हैं, जो विशेष करके जैसे संतान प्राप्ति का है। यहाँ पे भगवती कृपा से हवन करने से संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होती है। और दूसरा है अपना शत्रु निवारण, जो शत्रु निवारण के लिए यहाँ पे विशेष करके पूजन की जाती है। तीसरा है अपना रोग निवारण, जो असाध्य रोग है जिनके बारे में कोई जान नहीं सकता है, वो पूरे सही नहीं हो पा रहे हैं, उसके बाद लिए जो रोग विनाश के लिए अपना यहाँ पे हवन किया जाता है। कोर्ट कचहरी केस विजय प्राप्ति के लिए मुकदमा चल रहा है किसी का भी, जो बिना कारण से है और गलत मुकदमा लगा रखा है, तो भगवती का जो यज्ञ पूजन करने से मुकदमे में हमें विजय प्राप्ति होती है। और चुनाव में विजय के लिए बड़े बड़े नेता लोग यहाँ पे आते रहते हैं, जो विजय की इच्छा के लिए आते हैं, तो भगवती उनकी विजय की इच्छा पूरी करती है एवं उनको चुनाव में जो है विजय प्राप्ति करवाती है। माता जी कृपा से यहाँ कर्ज मुक्ति का भी हवन होता है, सुख शांति के लिए भी हवन होता है। सर्व बाधा निवारण, जो कोई भूत बाधा प्रेत बाधा से कोई पीड़ित है, जो तंत्र बाधा से पीड़ित है, तो सभी के लिए यहाँ पे हवन होता है, सब बाधा निवारण के लिए। मंदिर प्रांगण में 2 हवन स्थल हैं, एक तो माँ बगलामुखी मंदिर के ठीक पीछे की ओर और दूसरा मंदिर प्रांगण से बाहर की ओर। यहाँ सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिनों के अलावा हर रोज प्रतिदिन हवन कराए जाते हैं। मंदिर के बाहर आ गए हैं। यहाँ क्या है कि जो मेन यज्ञशाला है वहाँ पे ज़्यादा भीड़ होने के कारण, ज़्यादा भक्त आने के कारण एक ही जगह पे इतने हवन नहीं हो पाते हैं। एक परिवार का एक ही कुंड पे एक ही हवन बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे इसके कारण से और भी यज्ञशाला बनाई हुई है, जहाँ पर भक्त लोग बैठ करके हवन कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ वहाँ पे कितने हवन चल रहे हैं। ऐसा ही हवन आज हम कराने जा रहे हैं, विशेष जड़ी बूटी का हवन।
इस हवन में 36 प्रकार की जड़ी बूटी प्रयोग में लाई जाती हैं। यह हवन पंडित बजरंग शर्मा के द्वारा ही कराया जा रहा है। यह जड़ी बूटी हवन लगभग 2 घंटे का होता है। इस हवन से हर मनोकामना माँ बगलामुखी पूर्ण करती हैं। माँ बगलामुखी इस हवन के विधि पूर्वक संपन्न होते ही चमत्कारिक फल देती हैं। सुख समृद्धि, वैभव, शत्रु बाधा, भूत बाधा, काम में अड़चन, बीमारी, हर प्रकार की बाधाओं को दूर करती है। यदि आप माँ बगलामुखी नलखेड़ा दर्शन को आ रहे हैं तो यह चमत्कारिक हवन जरूर कराएं। अपने हवन समय को बुक करने के लिए आप पंडित बजरंग शर्मा जी से भी मिल सकते हैं या उनको फ़ोन कर सकते हैं। पंडित बजरंग शर्मा जी का फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जय जय माँ बगलामुखी जय जय भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी भवतारिणी भयभाविनी जय जय। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कि यहाँ पे पंडित जी के द्वारा कितना अच्छा हवन कराया गया है और यहाँ का हवन का बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि आप लोग यहाँ बगलामुखी मंदिर पे आते हैं तो हवन जरूर करवाएं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको बगलामुखी माता मंदिर के पूरे दर्शन करवाएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। नाशाय नाशाय भंज भंज भज भज